हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और स्टूडेंट, आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आप लोग के बीच एक बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आए हैं, रियल नंबर का, जो कल हम लोग 1.1 बहुत अच्छे से मतलब सॉल्व किए थे, देखे थे, वहाँ पर डिस्कशन बहुत अच्छे से किए थे। तो अभी हम लोग अपरिमेय यानी अपरिमेय संख्याओं का क्या देखेंगे, पुनर्वर्मन। तो स्टूडेंट, अभी हमने जो भी कल मैंने आपको बताए थे वहाँ से इसके पीछे का क्लियर हो जाएगा। उसमें से कम आपको 4 मार्क्स आने वाला है, जो मैंने 1.1 का जो भी मैंने आपको बताए थे, वहाँ से कम 4 मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अभी आगे के जो 6 मार्क है वो आज के वीडियो में यानी आज के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट, हम चलते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं आपको यहाँ से बताऊँ। अभी स्टूडेंट, मैं एक फिजिकल एग्जाम्पल यानी लाइफ के रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो रियल नंबर है उसको और हम लोग कैसे कैसे अध्ययन मतलब कैसे कैसे हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हमने आपको बताने के कोशिश करूँगा कि जो रियल नंबर होते हैं, अगर हम ऐसे समझें कि आपके फैमिली में अगर सबसे पहले आपका होते हैं फादर, ठीक है, उसके बाद मम्मी, राइट ना, ये होते हैं, ठीक है। अब जो फादर हुए तो फादर से क्या होते हैं कि आपके सन होते हैं। तो समझो कि सन आपका कितने हो गए, समझो कि आपके सन हो गए 3, ठीक है। आपके सन कितने हो गए 3, यानी बेटे आपके S1 S2 S3, ठीक है। ये S1, ये S2, ये S3, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को तो दिक्कत नहीं होगा, ओके। और जो ये मदर वाले हैं, ये जो मदर वाले हैं, इनसे तो कोई आपका नहीं होगा। तो अभी देखिए, ये फैमिली है, ठीक है। और यहाँ से जो फैमिली है इसको आप समझ लिए, जो ये फैमिली है ये आपके क्या है, दादाजी है, ठीक है। ये आपके दादाजी है, ठीक है। तो अभी देखिए स्टूडेंट, अभी जो ये S1 है, जो ये S1 है, ये जो S2 है, जो S3 है, हम इसलिए आपको इसे बता रहे हैं कि जो आपके नंबर रहेंगे वो आपको याद रहेंगे। अभी देखिए, जो S1 है, जो आपका S1 है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ये जो है ये आपका होल नंबर होगा, और ये जो होगा ये आपका इंटीजर नंबर होगा, ठीक है, इंटीजर नंबर्स। अब देखो स्टूडेंट, आपको भी मालूम है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी के 2 सन हैं S1 और S2, तो जो इसमें बिगर है यानी S1 जो बड़ा है, अगर कोई काम करता है वही देखा देखी काम S2 भी करता है, ठीक है, या उसमें कुछ ऐड भी कर उसने और भी आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये बोला कि मैं आपका भी नेचुरल नंबर मतलब छोड़ूंगा नहीं, उसको भी लेकर चलूँगा, और एक महीने में अपना ऐड किया, यानी 1 2 3 ऐसे। यानी आपको समझ में आ रहा है ना। अब ये जो दोनों ने काम किया है, उसने जो थर्ड वाला उसका बेटा है, उसने भी क्या बोला कि हाँ भाई लोग, आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम आप लोगों का नाम हम आप लोगों का नाम ज़रूर मिटने नहीं दूंगा, मैं आपका नाम लेकर चलूँगा, बट आप लोग का भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। तो उसने बोला कि
हमने कुछ अपने से ऐड कर देते हैं, -1 0 1 2 3, यानी उन्होंने क्या कर दिए कि एक निगेटिव टर्न लाए और ये, तो ये जो एग्जाम्पल हमने बताए, अभी समझो कि ये सब किसका गुण होते हैं, ये सब जो नेचुरल नंबर भी हो, होल नंबर भी हो, इंटीजर हो, वो उसका गुण होते हैं, किसका, ये रेशनल नंबर का। तो अब समझो स्टूडेंट, अभी ये सब जो बेटा में गुण हैं, तो अधिकांश यानी 70 से 80% फादर में भी गुण होगा, तभी तो बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। तो ये हो गए रेशनल नंबर, यानी सबको संभालने वाला कौन है, उसके फादर है। और जब फादर को संभालने वाले क्या हैं, उनके फादर हैं, यानी हम लोग को दादाजी हैं ये बेटे को, तो ये आपका हो गया कौन सा, रियल नंबर। ये हो गए आपके रियल नंबर। और उसके बाद आपको भी मालूम है कि जो मदर लोग रहते हैं उनके तो कुछ ज़्यादा काम नहीं रहते हैं, उनको तो ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, तो उनको यहाँ पर रेशनल नंबर को यानी इरेशनल, एक मिनट, उनको ज़्यादा काम तो रहता नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या। तो देखो स्टूडेंट, अभी तो हम लोगों ने इसका स्टडी कर मतलब कल हम लोग सीखे थे, हमने इसका भी एग्जाम्पल आपको बताए थे, इसका डिफिनेशन बताए थे, इसका भी डिफिनेशन बताए थे। अभी रियल नंबर, तो अभी देखो, अभी हमने एक पार्ट यानी फादर को बेटे से रिलेट कर मैंने कल बता दिया है। आज हम लोग मम्मी का देखेंगे, यानी इरेशनल नंबर देखेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने फिगर बनाया है, इस फिगर को एक बार बनाइए और समझिए। अगर ये फिगर आपको बनाने आ जाएगा, ये ऐसे एग्जाम्पल अगर ना आप नोटेशन करते चलेंगे ना, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। इससे क्या हो रहे हैं कि आपको याद रहेगा कि हाँ बेटा मीन्स हाँ उनके बेटे हैं, तो क्या हो जाएंगे, वो नेचुरल नंबर, होल नंबर होंगे, इंटीजर होगा, और ये तीनों जो होंगे उनके एक फादर होंगे, जो जिसको हम लोग फादर को क्या बोलते हैं, हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और जो उनके फादर होते हैं उसको रियल नंबर बोलते हैं, और जो अपने मदर होते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसे आप कभी नहीं भूलेंगे, रियल नंबर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टूडेंट, ठीक है, मैंने इतना आपको बताया, तो आज यही सीखना है कि अपरिमेय संख्या क्या होते हैं। तो अभी हम आपको ले चलते हैं अपरिमेय संख्या पर, ठीक है, ओके। ये देखिए, अभी स्टूडेंट आपको मालूम है कि कक्षा 9th में आपको परिमेय संख्या उनके गुणों से परिचित कराया गया था, ठीक है। तो अभी हम फिर से आपको हम वहाँ पर ले चलते हैं कि ओके, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ से इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, P और Q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो फिर किस में लिखते हैं, तो जो नंबर रूट में हो, जैसे √2 √3 √5, ठीक है, और √3/2, तो ये सब नंबर आपका इरेशनल नंबर है। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अभी जैसे हम आपसे पूछे कि पाई, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, बट वही कभी वैल्यू इसका दे दिया कि 3.14, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 314 1000, ठीक है। तो ये कभी मत बोलिएगा कि पाई एक, जब उसका इसका जो वैल्यू है ना, ये लगभग में है, ठीक है, कोई इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट चलते हैं हम, ठीक है। तो देखिए,
अभी यहाँ से आपको क्या है कि √2 √3 √5 तथा व्यापक √5 परिमेय संख्या है और यही सब पर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी देखो स्टूडेंट, अभी हम आपको एक परिमेय है, अब देखिए √2 एक परिमेय संख्या है। मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, और अभी एक लेक्चर और एग्जाम्पल लेकर आएंगे। तो जो ये क्वेश्चन उसमें रहेंगे जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाने वाला हूं और ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। बट यहाँ पर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इसको कैसे हम लोग मतलब सिद्ध कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है कि √2 एक परिमेय संख्या है, सही है। √2 एक परिमेय संख्या है जो इरेशनल नंबर है। तो अगर मान लीजिए कि √2 एक मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दो, अगर देखो अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो जब आप सॉल्व करेंगे तो मानेंगे कि √2 एक क्या है, ये परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये कितना हो गया √2, ठीक है। अगर हमने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो ये क्या हो जाएंगे आपका, बोलिए, तो ये आपका P² हो जाएगा और ये आपका Q² हो जाएगा, और 2 हट जाएगा तो ये 2, यानी P² 2Q²। तो देखो स्टूडेंट, अगर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर आपने अगर कोई भी नंबर रखेंगे यहाँ पर तो क्या होंगे, ये आपका इवन होगा। कोई भी नंबर रखे, समझो कि Q का वैल्यू मैंने 1 रखा तो क्या आएगा 2 × 1, तो 2 इज द इवन। अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी 8 भी इज इवन नंबर। तो आप बोल सकते हैं कि 2Q मतलब 2Q² इज इवन नंबर, ठीक है। और समझो कि इसका P² आएगा, तो अगर ये P अगर उस साइड रूट जाएगा, अभी देखो मैं और भी इधर बता देखो, तो अभी इन्होंने R/S, हमने P/Q किया था, तो ये देखो R/S, ठीक है हो, और SQ नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए कि R और S में एक अंतरिक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, ठीक है। तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को R और S से विभाजित करके √2 इक्वल टू A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ A और B क्या है, सअभाज्य यानी को प्राइम नंबर है, ठीक है, याद रखना है। तो जब को प्राइम नंबर है तो B इक्वल टू √2A हुआ, ठीक है। अब देखो कितना, ये थोड़ा सा आपको ना, मैं जो ये लिखा हूँ ना, ये सब इतना वही बताया है यहाँ पर, ठीक है, कुछ अलग से नहीं बताया है बुक में भी। अभी यहाँ पर क्या किया कि ये स्क्वायर किया, तो ये √2 का √2 यानी वही ये A², तो ये देखो ये आ गया A² 2B। अभी 2A² को विभाजित करता है, जो 2 है वो A अगर उस साइड करेंगे तो A को विभाजित करेगा, तो 1.2 द्वारा 2A को विभाजित करेगा। यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो अभी देखो हम A को क्या करते हैं 2C लिख सकते हैं, तो C कोई पूर्णांक है यानी इंटीजर है, तो A का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें 2B² 4C मीन्स क्या है, ये यहाँ पर A² है, तो जब A² के जगह पर 2C पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका 4C²। तो देखो ये आपका 2B 4²। अब इसको कैंसिल करेंगे तो B² यानी ये आपका B² इज इक्वल टू 2C², ये आया। अभी अर्थात 2 और B को भी विभाजित करता है, इसलिए 2B को भी विभाजित करने पर P इक्वल टू 2 लेने पर अभी P A और B में कम से कम एक उभयनिष्ठ 2 गुणनखंड होगा, तो अभी उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर लिया। अभी हमने जितने अभी सॉल्व किए सब क्या हुए हैं, विरोधाभास हुए हैं। अगर हमने यस बोले हैं तो उसने नो बोला है, तो क्या हुआ, अपने आपस में विरोधाभास हुआ। तो जो हमने मतलब जो माने थे वो क्या है, पूर्ण कल्पना कर ली, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, ठीक है। तो √2 एक परिमेय संख्या है, उसके लिए भी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँगा, टेंशन मत लो,
शॉर्टकट में मैं आपको वहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी देखो कोई 2 पॉइंट है महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको आज थ्योरी बता देता। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक परिमेय संख्या होता है। अभी देखो ये जो पॉइंट है मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। ओके, अभी देखो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या मतलब 4/3, चाहे 4 ही ले लो, और प्लस और एक अपरिमेय संख्या लो। अब ये जो आएगा तो 4 + 3 आएगा, यहाँ पर माइनस लो तो ये भी माइनस, यानी प्लस माइनस। तो देखो तो स्टूडेंट ये आपका कौन सा नंबर दिख रहा है? 4 आपका क्या है? परिमेय संख्या है, बट √3 परिमेय संख्या नहीं है। √3 क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो ये दोनों को आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं MCQ में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछे जाएंगे। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अभी जैसे एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, मतलब शून्योत्तर मतलब जैसे 0, ठीक है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, ठीक है, यानी समझो कि √2 या भागफल एक परिमेय संख्या होते हैं। हमें उपयुक्त कुछ विशेष स्थितियाँ सिद्ध करेंगे और इसको सिद्ध करना पड़ेगा, फिर आपको मालूम चलेगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखो 5√3 परिमेय संख्या, तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो, ये सब हम लेकर आने वाले हैं। ये देखिए ये आपका प्रश्नावली 1.3 है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये सब हम आपको एग्जाम्पल ज़रूर बताएंगे, ठीक है। सारांश अंकगणित की आधारभूत परिमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या यहाँ पर दिए हुए हैं बहुत सारे। और देखो स्टूडेंट, ये मैंने कल भी आपको बताने की कोशिश किए थे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखिए उदाहरण 8 में दिया हुआ है, वो भी आपको यहाँ से बता सकता था, बट हम हेलो, अभी देखिए अभी हम आपको वास्तविक संख्या का नोट्स बना कर लेकर आए हैं, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन भी है आपका। तो अभी स्टूडेंट आपको मैं बोला था ना यूक्लिड फार्मूला, ठीक है, तो यूक्लिड फार्मूले से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यूक्लिड जो फार्मूले होते हैं A = BQ + R, ठीक है, ये आपका फार्मूले होते हैं कि A = BQR, ठीक है। अभी यहाँ से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी देखो तो ये आपका भाजक होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये देखिए थोड़ा सा बता देता मैं, कॉरल रेड लेते हैं, ओके ओके। अभी ये आपका क्या हो जाएगा, ये भाजिया हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बोलिए भाजक हो जाएगा, भाजक। और ये जो होगा ये आपका क्या होगा, भाजिया भाजक भागफल, भागफल। और ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर यानी शेष। तो स्टूडेंट ये सब यहाँ से हम लोग देखे थे सॉल्व कर। तो स्टूडेंट हम यहाँ से अभी आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो आपको और भी समझ में यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। ओके ओके, अभी देखते हैं। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पर दिया है एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन इधर, ये फर्स्ट वाला, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे कि 135 और दिया है कि 225, ठीक है, इसका आपको निकालना है। तो ये समझो ये आपका A है 135 और ये B है क्या था 225 ना 2, हाँ।
तो यहाँ पर जो बिगर होंगे ना उसको हम लोग क्या करेंगे, वो ये लेंगे, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू 225 और b इज इक्वल टू 135, ठीक है। अभी फॉर्मूला क्या है कि a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू बी क्यू, वही था ना फॉर्मूला, बी क्यू प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। अभी देखिए a मीन्स क्या है कि 225, अब यहाँ पर जो b है वो क्या है 135। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है। अगर 2 से करेंगे मल्टीप्लाई इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 270 हो जाएगा, तो हम 1 रखेंगे। अभी जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पर राइट करना है। तो रिमाइंडर अभी क्या आएगा बोलिए 90, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 90। अभी ये 135 को यहाँ पर लिखना है, 135 यहाँ पर और 90 यहाँ पर। अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 45। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक करते रहना है। अभी यहाँ पर 90 लेना है, तो अभी आप इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं बोलिए 45। अभी अगर यहाँ पर 45 से यहाँ से अगर यहाँ पर क्या रखेंगे 90, तो ये आपका 90। अभी 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो फिर आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो जो HCF होगा इसका यानी B आपका क्या आया, तो B इज इक्वल टू 45 और ये A आपका 90। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इनके HCF होंगे वो कितने होंगे, HCF इज इक्वल टू 45। तो ये इसका आंसर होगा। देखो स्टूडेंट, तो ऐसे आप यहाँ से इजीली यहाँ से सॉल्व करके बता सकते हैं कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करने पर क्या क्या आंसर आएंगे। तो स्टूडेंट ऐसे एग्जांपल और भी दिए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे नोट्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ बहुत अच्छे से, तो ठीक है, मैंने इस साइड ला दिया। अभी देख लो नोट्स, ये मेरे नोट्स मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये नोट्स है। अभी देखिए ये सब दिए हुए हैं। एक दिया है, ये देखिए यहाँ पर दिया है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये दिए हुए हैं, तो इनके रूप में आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये भी इजी है, यहाँ से आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने है। दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो कर सकते हैं। तो जो आपका HCF होगा, तो डायरेक्टली हमने HCF इसको रखकर यहाँ से इसको क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये आप एक बार बनाइए, सब नहीं बनेगा तो मैं आपको यहाँ से ज़रूर बना दूँगा। प्रश्नावली नंबर 2 है जो कि मैं ये आपको कल ज़रूर बताऊँगा। तो स्टूडेंट अभी मैंने ये जो यहाँ पर जो एक था
मैंने ये आपको यहाँ से बताया, आपको ज़रूर समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको और भी एक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको और भी ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्पल जो आएंगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 125 और 400, ये दोनों में 400 दोनों में HCF कौन सा होगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला है कि A = BQ + R, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अभी देखिए, तो ये A आपका कौन सा हो जाएगा, तो A = 400 नहीं, हाँ सर ठीक है, और B = 125, ठीक है। अभी 400 125 मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, अगर 3 से करते हैं तो क्या आएगा। अभी देखो 125 में तो 3 यानी 375, यानी यहाँ पर 25। अब ये 120 आपका 5 हो जाएगा, तो इधर 25 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 5 = 0। तो अभी ये जो B आया 25, तो ये इसका क्या होगा, HCF होगा। तो स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ से आपको इजीली यहाँ से बता दिए कि हम लोग इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो कल यानी टुमारो, कल मैं आपको और भी एग्जाम्पल इसका बताऊंगा और 3 वीडियो में इसका लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, और भी जो भी क्वेश्चन पूछे होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बस थैंक यू आज